हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर ये बच्चों 3 है, उसमें एक्सरसाइज हम लोग बात कर रहे हैं 3.3 और क्वेश्चन नंबर 1 इसके हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड, ठीक है ना। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो लगा लीजिए हेडिंग एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कह रहा है सॉल्व बच्चों, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड m फॉर y इक्वल टू mx प्लस 3। देखो बच्चों सवाल क्या है, ध्यान समझेंगे आप। कह रहे सॉल्व दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना आप जानते हैं कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। उसके बाद जब सॉल्व कर लेंगे एक्स वाई की वैल्यू, तो कह रहा है m की वैल्यू निकालो। कैसे निकलेगी, जो x और y यहां से आप निकाले हो उस x और y की वैल्यू को यहां पुट कर दोगे तो m की वैल्यू यहां से निकल आएगी। बात क्लियर है, क्या करोगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या करना है। पहले x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। उसके बाद इस x y को जो निकाले हैं यहाँ पर उसको यहाँ पर पुट करेंगे जिससे m की वैल्यू हमारी आ जाएगी। क्लियर हुआ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको मान लेते हैं बच्चे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड और इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब देखो बच्चे यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है ना। यहाँ से x निकालो तो 2x बराबर क्या होगा 11 माइनस 3y। बच्चे यहाँ से x निकालेंगे तो x कितना आएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2 आएगा, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लेते हैं ना। अब x की वैल्यू समझ में आई कैसे निकाले हम। अब इस x की वैल्यू को बच्चों कहाँ डालेंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, है ना। तो बच्चे 2 इंटू x की वैल्यू क्या है 11 माइनस 3y अपॉन 2 और माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चे। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू बच्चे 24 माइनस में। अब देखो 11 माइनस 4y माइनस 3y, बच्चे माइनस 4 माइनस 3 मिलकर माइनस का 7y माइनस का 24 इक्वल टू में, है ना। अब देखो आप आगे, इसके बाद देखो 11 यहीं रहने दो। देखो बच्चे माइनस का 24 है RHS में, इसको LHS में लाएंगे तो क्या होगा प्लस का 24। अब देखो माइनस में 7y है LHS में, इसको RHS में ले जाएंगे तो प्लस में 7y। 11 प्लस 24 ऐड करो कितना आएगा 35 इक्वल टू 7y। बच्चे यहाँ से y निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा 35 बाई 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू बच्चे 5 आ गई। अब y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, जिससे क्या निकला है x निकला है। तो लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फोर्थ। बच्चे क्या है x बराबर है 11 माइनस 3 इंटू वाई, वाई कितना है 5 अपॉन 2
तो बच्चे देखो 11 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 2। बच्चे अब देखो ध्यान से आप 11 में से 15 घटाओ माइनस 4 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो आएगा -2। x की वैल्यू बच्चे कितनी आई -2, y की वैल्यू कितनी है 5 है। अब इस x और y की वैल्यू को आप कहाँ डालेंगे इक्वेशन थर्ड में, जिससे वहां से क्या निकला है m। देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमने एक्स वाई निकाला, किस मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लिया। अब इस m की मतलब m की वैल्यू को निकालने के लिए x और y को हम कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। लिखो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू बच्चे क्या है 5 इक्वल टू m इंटू एक्स की -2 और +3। अब बच्चे देखो 3 को इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा ना, इक्वल टू -2m। 2 का माइनस मतलब -2 का m मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m। 5 में 3 गया 2 इक्वल टू -2m। बच्चे m निकालेंगे क्या आएगा 2 अपॉन -2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे -1, तो m की वैल्यू बच्चे क्या आ गई -1 आ गई, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है ना। तो देखो m को निकालने के लिए हमें क्या किया, उसने दो इक्वेशन दी, वो भी लीनियर इक्वेशन। वहां से हमने क्या किया x और y की वैल्यू निकाला सब्स्टिट्यूशन मेथड से। उसके बाद हमने क्या किया, इस x और y को हमने y बराबर mx + 3 में हमने पुट कर दिया, वहां से हमारा m की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, जिसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले आपको बच्चे इक्वेशन बनाना है। यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल हैं। इसमें आपको क्या करना है बच्चे, इसमें आपको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन हमें यहाँ पे तो देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट फर्स्ट देखेंगे आप। क्या है बच्चों, कर द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। कह रहे बच्चे दो नंबर का डिफरेंस क्या है 26 है। तो सबसे पहले हम दो नंबर को सपोज कर लेते हैं ना। तो लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, है ना। मान लेते हैं बच्चों दो नंबर क्या हैं x और y हैं। उसने कहा देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो बच्चों उसने दो नंबर की बात कही तो हमने दो नंबर अज्यूम कर लिया खुद से, एक नंबर x दूसरा नंबर y। अब आप ध्यान देंगे उसने कहा द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26, मतलब इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है जी 26। तो पहली कंडीशन लगाएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। पहली इक्वेशन समझ में आई कि नहीं। उसने कहा द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26, तो x माइनस वाई बराबर 26 दोनों का डिफरेंस है। पहली इक्वेशन बन गई। अब उसने कहा वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो पहला नंबर है वन नंबर, ये जो है कितना टाइम है 3 टाइम्स है अदर के, दूसरे के। बात समझ में आई। फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखो फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y। तो फर्स्ट नंबर जो है 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होता है, टाइम्स मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट नंबर x जो है 3 टाइम्स है, 3 टाइम मतलब 3 गुना हिंदी में कहते हैं। क्या है 3 गुना है दूसरे का, है ना। मतलब जैसे एक आदमी के पास जैसे 10 रुपए है, दूसरे के पास 30 रुपए है, तो x के पास ज़्यादा पैसा है ना, 3 गुना पैसा है, तो x बराबर 3y ऐसे मान लो ना। तो फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। समझ में आया जी। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। उसके पहले ध्यान दो आप,
इसने कहा फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, हमने कहा ठीक है। अब देखो अगर 3y को LHS में लाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 3y इक्वल टू, उधर कुछ नहीं, जीरो बच गया ना, 3y को LHS में लाए, उधर जीरो कुछ नहीं, तो इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन बच्चे, इन दोनों को अब सॉल्व करके क्या निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसने कहा है। तो अब देखो शुरुआत करते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बच्चे, देखो x माइनस वाई बराबर क्या है 26 है ना, पहली इक्वेशन। तो यहां से बच्चे अगर x निकालेंगे तो क्या आएगा 26 प्लस वाई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 है ना। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ली है, x इक्वल टू 26 प्लस वाई। अब इस x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे बोलो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, बिल्कुल। तो लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड है ना। देखो x की वैल्यू बच्चे क्या है 26 प्लस वाई, देखो इस x की जगह पे क्या पुट कर दिए 26 प्लस वाई, और माइनस पहले से क्या है 3y, ये वाला है ना, इक्वल टू कितना है 0। अब बच्चे देखो 26 ये है, माइनस का 3y प्लस का y क्या होगा माइनस का 2y इक्वल टू, अब ये माइनस 2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2y। अब बच्चे y की वैल्यू निकालेंगे 26y 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई 13, y की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो y की वैल्यू आ गई 13। अब देखो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में अगर पुट कर देंगे, थर्ड में, तो यहां से क्या निकल आएगा x निकल आएगा ना। तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्या फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देखो x इक्वल टू क्या है 26 प्लस y, तो x इक्वल टू 26 बच्चे प्लस y कितना है 13। अब देखो तो x इक्वल टू बच्चे क्या होगा 13 प्लस 26 ऐड करो 39, कितना 39, क्लियर है। ये देखो आपका x भी आ गया y भी आ गया ना। अब आप देखो अगर आंसर को आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं सही है, तो क्या करोगे x में से y घटा के देखो, 39 में से 13 घटाओगे 26, देखो आ रहा है ना, ये डिफरेंस ऑफ नंबर 26 आना चाहिए ना। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। दूसरी कंडीशन क्या है कि बड़ा वाला नंबर छोटे का 3 टाइम्स है, 13 का 3 टाइम्स 39 होता है, 13 3 जा 39 है ना, क्लियर है। देखो 13 3 जा 39 है ना, 3 टाइम्स ही है। तो x जो है देखो 3 टाइम्स है किसके y का, तो आंसर सही भी है, आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं। तो आ गया, तो आंसर फाइनल क्या लिखेंगे, सो द 2 नंबर्स भी 39 एंड, बोलो बच्चे 39 एंड 13, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। तो हमारे नंबर क्या है 39 और 13 है, ठीक है, नोट कर लो। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट देखेंगे हम लोग। इसने कहा बच्चे द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले बताइए आप सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल नोट करेंगे आप। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है पहले समझ लो आप, डालो हेडिंग सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल when the sum of 2 angle is, when the sum of 2 angle is 180 degree, then they are called
कॉल्ड सप्लीमेंट्री। ठीक है, जब बच्चे दो एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री हो तो उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। समझ में आया? दो एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री, क्या कहेंगे उसे? सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। एक और भी होता है कंप्लीमेंट्री, जानते हो आप? बोलो क्या होगा? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो अगर दो एंगल का सम 180 है तो सप्लीमेंट्री कहलाएंगे एंगल, और दो एंगल का सम अगर कितना है 90 है तो क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ये आपने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है ना, बस अब से आप भूल गए हैं बस ना। चलो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। उसने कहा बच्चे द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड देम। सबसे पहले ये बताओ, दो एंगल होंगे सप्लीमेंट्री है तो ना, तो लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड स्मॉलर बी y डिग्री। बोलो ठीक है ना, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री दोनों में दो दो एंगल होंगे, तो हमने एक एंगल को मान लिया वो बड़ा वाला। बड़ा एंगल क्या है मान लिया हमने x डिग्री, और छोटा एंगल क्या है y डिग्री। अच्छा, एक कंडीशन तो हम लोग खुद ही जानते हैं पहले से कि दोनों का सम तो 180 होगा। एक इक्वेशन हमें खुद से पता है, वो नहीं दिया एक सवाल में। देखो क्वेश्चन में उसने एक इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं ना, इतने ढक्कन तो ही है ना, जानते हैं ना जी। क्या जानते हैं? सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180 डिग्री ना, तो यानी कि x डिग्री यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 180। ये तो हम जानते हैं 180 डिग्री है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये पहला इक्वेशन, ये तो हम खुद से जानते हैं। देखो ये कंडीशंस नहीं बताया सवाल में, ये हमें खुद से पहचानना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। अगर सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है तो हम ये चीज़ जानते हैं पहले से कि x प्लस वाई जोड़ के दोनों 180 आना चाहिए ना, दोनों एंगल। अब देखो इसके बाद उसने सवाल में बोला है कुछ। अब क्या कहा देखो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब दोनों सप्लीमेंट्री एंगल जो बड़ा वाला है, बड़ा कौन है x, और छोटा वाला क्या है y, इसका डिफरेंस 18 डिग्री है। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया? उसने क्या कहा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स बाई द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, यानी जो बड़ा वाला एंगल x है वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा है 18 डिग्री ज़्यादा। ये क्वेश्चन में कहा गया है। देखो हमें केवल ये वाली कंडीशन बुक में दी गई है, ये वाली कंडीशन कौन से बनाना है? खुद से बनाना है। ठीक है ना, ये कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हमें खुद से बनाना है, और x माइनस वाई बराबर 18 हमें दिया गया है। तो देखो ये इक्वेशन तभी बन पाएगी जब आपको पता होगा कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, मतलब जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं ना। देखो ये कंडीशन में ऑलरेडी नो होनी जानकारी हमें होनी चाहिए इसकी, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा इक्वेशन, है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 कहाँ से आया कि दो एंगल का सम अगर 180 है तो वे सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। हमने ये डेफिनेशन से बनाई इक्वेशन, और उसने दिया कि बड़े वाला एंगल और छोटे वाले एंगल का डिफरेंस कितना है 18 डिग्री है। दूसरी इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व कर लेंगे ना जी। अब देखो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, क्या करेंगे सबसे पहले इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालते हैं, फिर से वही तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा x इक्वल टू 180 माइनस वाई, है ना। y को RHS में ले गए, माइनस वाई हो गया। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं? अब बोलो x की वैल्यू कहाँ डालेंगे? सेकेंड इक्वेशन में ना, तो लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब देखो बच्चों x की वैल्यू कितनी है 180 माइनस वाई, यहाँ डालो
तो 180 माइनस वाई, और माइनस वाई ऑलरेडी पहले से देखो इक्वेशन में है ना, ये वाला इक्वल टू 18 डिग्री, ये सब डिग्री में है ना। अब देखो ध्यान देना आप, अगर इस 18 डिग्री को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 डिग्री में से 18 डिग्री एंगल है, घट जाएगा ये, और बराबर देखो ये माइनस वाई मिलकर माइनस का 2y होगा ना इधर, ये माइनस 2y जब उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 2y। बोलो ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो 180 डिग्री पहले से ये प्लस 18 डिग्री इधर लाएंगे तो माइनस 18 होगा, ये माइनस वाई मिलकर माइनस का 2y है, इसको RHS में ले जाएंगे प्लस का 2y होगा, है ना। अब देखो 180 में से 18 घटाओ कितना आएगा, 180 में से 18 घटाएंगे बच्चे कितना आएगा, तो 162 आएगा। कितना आएगा, 162 इक्वल टू 2y, है ना, 162 डिग्री। अब देखो बच्चे, अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, 162 डिग्री अपॉन 2, 162 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 डिग्री। y की वैल्यू बच्चे कितनी आई, 81 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आई, 81 डिग्री आ गई, है ना। अब इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर, इसको थर्ड मान लेते हैं ना, यहाँ पे इसमें पुट करेंगे, आसानी से निकल आएगा। अब देखो बच्चे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब देखो थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री y की वैल्यू, है ना। अब बताओ 180 में से 81 घटाओ कितना आएगा जी, 180 में से 81 घटाओ कितना आएगा, 99 डिग्री। कितना आएगा बच्चे, 99 डिग्री। तो बच्चे लार्जर एंगल कितना आ गया, 99 डिग्री, स्मॉलर एंगल कितना आ गया, 81 डिग्री। आपका यही क्या है, आंसर है, ठीक है ना। तो आपके बताएंगे सो द लार्जर एंगल भी 99 डिग्री एंड स्मॉलर भी 81 डिग्री। क्लियर है, अब आप नोट कर लो, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये वाला आप नोट कर लो अलग से कॉपी में, कि सप्लीमेंट्री एंगल 180 होता है और कंप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं फिर आगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है, कह रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है ना। देखो बच्चे, सबसे पहले इस तरह की इक्वेशन हमने 3.1 में सॉल्व की थी, आपको याद होगा। यहाँ पर देखो 7 बैट, सबसे पहले रफ बना लो इक्वेशन ना, रफ इक्वेशन। 7 बैट और बच्चे 6 बॉल का कॉस्ट कितना दिया है, 3800। और बच्चे क्या दिया है, 3 बैट और 5 बॉल का कॉस्ट क्या दिया है, 1750 रुपीज़, है ना। अब देखो ईच बॉल और ईच बैट का कॉस्ट आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे बताओ आप, कॉस्ट अज्यूम करेंगे ना। कॉस्ट ऑफ ईच बैट भी x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल भी y रुपीज़, है ना। क्लियर है। तो सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी y रुपीज़। क्लियर है। अब आप हमें बताओ कि अगर एक बैट का कॉस्ट x रुपीज़ है तो 7 बैट का कॉस्ट क्या होगा जी, 7x प्लस एक बॉल का कॉस्ट y रुपीज़ है तो 6 बॉल का कॉस्ट क्या होगा, 6y इक्वल टू 3800। इक्वेशन 1 समझ में आई। अब देखो अगर एक बैट का कॉस्ट x रुपीज़ है तो 3 बैट का कॉस्ट क्या होगा, 3x प्लस 5 बॉल का कॉस्ट बताओ, 5y इक्वल टू 1750 रुपीज़। इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन बनाना अब तो बहुत आसान हो गया ना इस तरह की। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अच्छा, हम लोग फर्स्ट से हर बार निकालते हैं एक्स वाई की वैल्यू ना, अब की बार सेकंड से निकालते हैं, क्या बोलते हो, ठीक है ना। तो लिखेंगे अब की बार फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब की बार बच्चे एक्स की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, सेकंड से, ना। फर्स्ट से हर सवाल में निकाल रहे हैं, सेकंड से भी आओ निकाल के देखते हैं। देखो 3x इक्वल टू क्या होगा, 1750 माइनस 5y। 5y को RHS में भेज दिए ना। अब आप ये बताओ, अगर बच्चे यहाँ से x निकालेंगे तो क्या आएगा, 1750 माइनस 5y अपॉन 3। समझ में आया इतना। इसको इक्वेशन नंबर क्या दोगे, थर्ड। अब देखो इस x की वैल्यू को अब की बार कहाँ पुट करोगे, फर्स्ट में, क्योंकि सेकंड से तो निकाले हैं ना, अब फर्स्ट में पुट करेंगे। हाँ, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब देखो लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चे देखो 7x, x की वैल्यू कितना निकाले हैं, 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ये हो गया। आगे क्या है, प्लस 6y इक्वल टू 3800, है ना। अब देखो सॉल्व करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले देखो बच्चे क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1750 में, कितना होगा, देखो 7 0 0, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, है ना। 7 7 जा 49, 49 और 3 52, 52 का 2 कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5 12, 12,250, है ना। माइनस 7 5 जा 35y अपॉन ये पूरे का 3 पहले से है, और प्लस का 6y इक्वल टू 3800। बोलो क्लियर है। अब देखो बच्चे यहाँ पे 3 LCM ले लो, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं अपॉन में, है ना। 3 LCM लो तो ये तो यही रहेगा सेम, 12,250 माइनस 35y। देखो 6 का बच्चे मल्टीप्लाई 3 से, 3 6 जा प्लस का 18y, LCM लिए पूरे का ना, इक्वल टू 3800। अब देखो माइनस का 12,250 माइनस का 35y प्लस का 18y, प्लस माइनस माइनस होगा, 35 में से 18 क्या कितना आएगा, माइनस का 17y, 17 18 35 होता है ना, तो माइनस का 17y। अब बराबर देखो 38 का बच्चे मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे 3 से, तो 0 का 3 में मल्टीप्लाई 0, 0 का 3 में 0, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11। क्लियर। अब देखो 12,250 माइनस 11,400, और ये 17y माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 17y। अब बताओ 12,250 में से 11,400 घटाओ, कितना आएगा, 0 का में से 0 गया 0, 5 में 0 गया 5, 2 में से 4 नहीं घटे कैरी लेंगे, तो 12 में से 4 गया 8, है ना। 850 बराबर 17y। बच्चे y निकालेंगे, क्या आएगा, 850 बटे का 17, 17 एक कम 17, 17 पचे 85 हो गया 50। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू बच्चे 50 आ गई। यानी एक बॉल का कॉस्ट कितना आ गया, 50 रुपये। एक बॉल का कॉस्ट कितना आ गया, 50 रुपये। 50 रुपये की बॉल कॉस्ट है ना, ठीक है, इतना ही है। तो अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे ना। बोलो भी नोट करोगे ना, तो नोट कर लो फिर बताते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, y की वैल्यू निकाल लिया हमने, अब यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो लिखेंगे y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करने पर ना, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड,
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड बच्चे देखो x इक्वल टू क्या दिया है 1750 माइनस 5 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितना आई है 50 अपॉन पूरे का 3, तो x इक्वल टू आएगा बच्चे 1750 माइनस 50 इंटू 5 कितना होगा 250 अपॉन 3। अब बच्चे x इक्वल टू क्या होगा 1750 में से 250 घटाएंगे कितना आएगा 1500 आएगा, अपॉन में 3 डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 3 5 जा 15 500, तो बच्चे x क्या आ गया 500, तो ये 500 रुपीज़ किसका है कॉस्ट ऑफ बैट है। तो बच्चे बैट का कॉस्ट 500 रुपये पर बैट है और बॉल का कॉस्ट 50 रुपये पर बॉल है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अब इसके 3 पार्ट और बचे हैं जो कि हम लोग करेंगे कल की क्लास में, ठीक है ना। तो बच्चों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बच्चों थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट